नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक। आप सभी को योग शिविर के लिए स्वागत करता हूं। आज का योग क्लास शुरू करने से पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। आज हम सूर्य भगवान का थोड़ा सा ध्यान करें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, डीप ब्रीथिंग के साथ ओम जवाकुसुम संकासम काश्यपेय महाद्युति धन्तारि सर्वपापाघ्न प्रणतोस्मि दिवाकर। अब हम इस सूर्य मंत्र के साथ सूर्य भगवान का सन सैल्यूटेशन जो है, सूर्य नमस्कार जिसको कहते हैं, वो हम शुरू करते हैं। कोई भी जो ध्यानात्मक आसन हम लगा के बैठते हैं उसी में से हम धीरे से उठ के खड़े हो जाएं। अब हम नमस्कार मुद्रा में ओम ह्रूम मित्राय नमः, दोनों हाथ ऊपर की ओर, हस्त उत्तानासन, सांस बढ़ते हुए, सांस छोड़ते हुए पाद हस्तासन, एक पाद प्रसरणासन, द्विपाद प्रसरणासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, नमस्कार मुद्रा। हम खड़े होने वाले आसन जो अभ्यास किए थे, थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं उसका। जैसे ताड़ासन, उत्कटासन, अर्धकटी चक्रासन, दोनों साइड से, वृक्षासन, राइट लेग को मोड़ के इसे जंघा के बाएं जंघा के पास रखें। अब इसी स्थिति में थोड़ा सा गणपति नाच हो जाए। गणपति नाचे थेया थेया। और फिर दूसरे साइड से अब हम करें इस प्रकार। ये था गणपति नाच, बच्चे सब एंजॉय किए होंगे। अब हम इस स्थिति में उष्ट्रासन का भी अभ्यास करें। दोनों हाथ में इस प्रकार पकड़े, अब दोनों हाथ का मुट्ठी बांधे और यहाँ पर रखें मंडूकासन। आगे कर झुके, सांस पहले सांस भरे, सांस छोड़ते हुए आगे कर झुके। इस स्थिति में ये डायबिटीज वाले के लिए तो बहुत अच्छा काम करता ही है। गैस, एसिडिटी, पेट का प्रॉब्लम जो भी है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये सब ठीक हो जाता है। और लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये सब को एक्टिवेट करता है, सक्रिय बना देता है। और रीढ़ का भी, कमर का भी लचीलापन, ये सब इसमें फायदा मिलता है। अब हम लेटने वाले आसन करेंगे, जैसे कि हम बताए थे आपको, कल भी बताए थे, भुजंगासन वगैरह। अब हम भुजंगासन इसमें कर लेते हैं। देखिए, नाभि तक अगर आप उठाएंगे तो इसमें आपका पीठ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन आप हाथ भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शलभासन करेंगे। अब हम करेंगे जैसे आपको बताए थे कल, इस प्रकार का। अब हम करेंगे पीठ के बल पर लेट के कुछ आसन आपको सिखाएंगे। पहले हम उत्तान पादासन अभ्यास करेंगे। एक एक पैर को
जमीन से ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। अब ऐसे ही दूसरे पैर में। अब हम अभ्यास करेंगे दोनों पैर एक साथ। उत्तान पादासन याद रखिए, पेट का फैट कम कर देता है, पेट के लिए बहुत फायदा करता है। जिन लोगों ने अपना मध्य प्रदेश बढ़ा लिया है उन सब के लिए बहुत काम करेगा। रिलीज स्लोली, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। अब हम इसमें अभ्यास करेंगे एक पैर में पवन मुक्तासन, यानी इसको अपानासन भी कुछ लोग कहते हैं। अपानासन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्राण और अपान जो होता है वायु, वो दूषित वायु जो रहता है वो रिलीज हो जाता है। पहले हम एक एक पैर में इस प्रकार करें, फिर दोनों पैर को साथ में लाए, ये दोनों हाथ का उंगलियों को ऐसे बांधे, घुटने से नीचे जो है, घुटने के नीचे जो है ये पैर को इस प्रकार हम पकड़ के छाती की तरफ खींचे। अब हम अपना होठ को जो है नाक घुटने की तरफ ले ले। अब धीरे धीरे इस आसन को छोड़े। अब इसी स्थिति में हम अभ्यास करें सेतुबंधासन। दोनों पैर को ऐसे मोड़ के इस प्रकार रखें और दोनों हाथ को साइड में। अब कमर को जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। सेतुबंध यानी एक ब्रिज टाइप का बनता है ये। अगर इसको हम ज़्यादा करना चाहेंगे तो इस प्रकार हम कमर में हाथ लगा लेंगे, जैसे पोल में पिलर होता है। अब पैर को एकदम सीधा करके हम इस प्रकार बनाएंगे, ब्रिज बना लेंगे शरीर को। तो ये ब्रिज बनाने से हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो लचीला बनता है। पीठ के जो भी समस्या होता है, और इसमें चेस्ट एक्सपांड होता है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ता है, और कमर दर्द, स्पॉन्डिलिटिस ये सब का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। और पेट पर दबाव पड़ने से, जंघा कमर पर दबाव पड़ने से फैट जो है वो कम हो जाता है और शरीर सुंदर बन जाता है। अब हम इस स्थिति से धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथ को कमर के नीचे से निकाल लेंगे और कमर को नीचे लाएंगे। इसको हम 5 से 7 बार इसको अभ्यास कर सकते हैं। मिनिमम 3 बार इसका अभ्यास करना है। अब इसी स्थिति में, लेटे हुए स्थिति में हम अभ्यास करेंगे सर्वांगासन। पहले तो हम समझ ले इस आसन को सर्वांगासन क्यों कहा जाता है। इसको अगर थोड़ा सा हम हल्का पोज इसका करेंगे तो इसको एक मुद्रा बन जाएगा, जिसको हम विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। अगर इसको और थोड़ा सा टाइटली करेंगे तो ये सर्वांगासन बन जाएगा। सर्वांगासन यानी पूरा अंग का आसन है। कहने का मतलब है कि ये गले पर जो है प्रेशर पड़ता है, जिस कारण थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और थायराइड सिक्रेशन अच्छा से होता है। इसलिए पूरा का पूरा जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन सिस्टम है, वो सब एक्टिवेट हो जाता है। हम अभ्यास करेंगे इसका। दोनों हाथ दोनों कमर के दोनों साइड में लगा लेंगे। अब हम दोनों पैर को सीधा करके धीरे 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 ऊपर लाएंगे। अब हम थोड़ा सा पीछे की ओर पैर को लेंगे और कमर पीठ के तरफ जो है कमर को दोनों हाथ से पकड़ेंगे। अब इस प्रकार शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। कंधा से लेकर कमर से लेकर पैर का अंगूठा तक, पंजा तक, ये पूरा जो है शरीर सीधा अवस्था में रहता है ऊपर की ओर। इसको सर्वांगासन कहा जाता है। अगर इसी स्थिति में हम थोड़ा सा ढीला करके इसको करेंगे इसे, तो ये विपरीत करणी मुद्रा बन जाता है। कहा जाता है कि चंद्र जो है, हठ योग में कहा गया है, चंद्र जो है वो तालु में रहता है। यानी हम लोग जनरली अगर जानते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी ब्रेन के अंदर रहता है, ये सेरेब्रम में रहता है। तो उसमें से जो माइक्रो मिलीग्राम सिक्रेशन होता है उसको हठ योग में बताया गया है कि वो अमृत, और अमृत जो सिक्रेशन होता है वो पेट में जाके
गले के माध्यम से पेट में जाता है और पेट में जाके नाभि में सूर्य रहता है, यानी जो डाइजेस्टिव जूस रहता है उसमें वो डाइजेस्ट हो जाता है, यानी अग्नि से जल जाता है। इसलिए शरीर को अमृत का जो है पूरा फायदा नहीं मिलता है। अगर इसी उल्टा स्थिति में रहेंगे तो वो जो अमृत है वो गले तक आके रुक जाएगा और पूरा शरीर को स्वस्थ बना देगा। हठ योग प्रदीप में इस प्रकार बात कहा गया है। थोड़ी देर इस स्थिति में रहकर हम धीरे धीरे वापस आएंगे। अब शवासन में सब यानी डेड बॉडी पोस्चर, एकदम हिलना डुलना बंद कर देना और सीधा इसी स्थिति में पड़े रहना। 1 से 1.5 फीट का अंतर दोनों पैर में, हाथ बगल में, और अपना सांस के ऊपर ध्यान रखना है। शरीर को पूरा ढिलाई से छोड़ना, शरीर को लूज छोड़ना, शरीर को रिलैक्स कर देना, सब शरीर का पूरा अंग को रिलैक्स करना। इस स्थिति में थोड़ी देर रहना है। अब इसी स्थिति से उठ के हम बैठ जाएंगे। दोनों पैर को सीधा, दोनों हाथ को सीधा, इस प्रकार पूरा शरीर को थोड़ा सा तानेंगे और पेट के बल पर हम बैठ जाएंगे। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं इसका ज़्यादा समय नहीं लिया शवासन करने में। लेकिन आप लोगों के पास समय है। आप कोई भी आसन अभ्यास करने के बाद जब शवासन अभ्यास करेंगे तो इस शवासन का अभ्यास आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। शवासन देखने में जितना सरल है, करने में इतना सरल नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा अंग को शिथिल करना पड़ता है। एक जीवित मनुष्य को एक मृत मनुष्य बनने जैसे, शव बनने जैसे स्थिति शरीर का बना लेना ये बहुत कठिन होता है, लेकिन देखने में इतना सरल लगता है। जब आप करते जाइएगा, जब इसका अनुभव लेते जाइएगा, जब देखते जाइएगा कि आपका शरीर में प्राण का संचार नहीं हो रहा है, एकदम आप ढीला पड़े हुए हैं मृतक जैसा, और ऊपर से साक्षी स्वरूप में अपना आत्मा जो है शरीर को देख रहा है, इस अनुभव जब आ जाएगा तब समझ लेना कि शवासन में आपका प्रैक्टिस हो गया। और उसके लिए आपको कुछ दिन समय लगेगा और आधा घंटा कम से कम आपको पड़े रहना पड़ेगा स्थिति में। कभी कभी कुछ बच्चे तो इसमें सो जाते हैं, लेकिन सोना नहीं है, जागृत अवस्था में इसको अनुध्यान करना है, देखते रहना है। अब हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम अभ्यास करें, फिर ध्यान का अभ्यास करें और आज का जो क्लास फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो पहले हम कपालभाति सांस लेंगे और स्ट्रोक मार के छोड़ेंगे। मैं तो खाली बता दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है शेड्यूल में, लेकिन इसके बाद आपको समय निकाल के इसको अभ्यास करना है। आप खाली देख लीजिए क्या क्या करना होता है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने जैसे बताया था, पहले राइट नस्टिल को थोड़ा सा हल्का सा दबाना है, लेफ्ट नस्टिल से सांस लेना है, फिर राइट से छोड़ना है। 72,000 नस नाड़ियाँ शरीर के अंदर जो है पूरा शुद्ध कर देता है, शरीर को हल्का कर देता है, शरीर को रोग मुक्त कर देता है। और क्या चाहिए, सब चीज़ बढ़िया होता है। और प्राणायाम अभ्यास करिएगा तो माइंड भी शार्प हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान करने के लिए बैठे, आंखें बंद। मैंने जैसे बताया था, दूर दूर से आने वाला आवाज़ के ऊपर पहले ध्यान जाए, आंखें बंद रहे। फिर अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करें, अंदर से अंदर ही अंदर देखें कि किस कलर दिखाई दे रहा है। जैसे हमारी शरीर का तत्व होगा, जैसे जल तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, और जो पंचभूत है, पंचमहाभूत है, उस पंचमहाभूत का जो तत्व हमारे शरीर के अंदर होगा ज़्यादा, तो उसी प्रकार का रंग दिखाई देगा। जो जिस प्रकार का गुण होगा, गुण यानी सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। अगर सत्वगुण होगा तो सफ़ेद टाइप का दिखेगा, रजगुण होगा तो लाल टाइप का दिखेगा, अगर तमगुण होगा तो अंधेरा दिखेगा, और इस टाइप का भी पहले कलर दिखेगा। उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, और जब हमको फ्लेम दिखेगा इधर, एक जलते हुए दिया की तरफ यहाँ पर देखेगा, उसका फ्लेम दिखेगा, तो समझ लेना कि आत्मदर्शन हो रहा है, आत्म साक्षात्कार हो रहा है। ये बहुत अंदर का चीज़ है भाई। आप लोग पहले अभ्यास करिए माइंड शार्प करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, पढ़ाई में अच्छा मन लगे, शरीर के साथ मन बंधा हुआ रहे। हमारी शरीर यहाँ बैठ के किताब पढ़ रहे हैं और मन इधर उधर भटक के चले जा रहा है। कहीं क्रिकेट मैच खेलना है, कहीं कुछ करना है, बच्चे सब कहीं आवाज़ कर रहे हैं, वहाँ पर दौड़ के जा रहे हैं, तो मन इधर उधर भटकता रहता है। कभी कभी स्कूल में बैठते हैं तो मम्मी उधर पूड़ी बना रहा है, किचन में भी चला गया, तो मन तो कहीं भी चला जाता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है।
लेकिन शरीर के साथ मन को रख के हम लोग किताब पढ़ें, जो पढ़े सो याद रखें। कभी कभी बच्चे पढ़ते रहते हैं और पिंजरा में जो तोता रहता है वो भी सीख जाता है, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, लेकिन मन में कुछ नहीं रहता है, दिमाग में कुछ नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि मन साथ में नहीं रहता है, मन इधर उधर भटकता है, कहाँ कहाँ चला जाता है, दोस्त के पास चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, और लेकिन मन नहीं लगता है। पढ़ाई हो रहा है, दिखाने के लिए पढ़ाई हो रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है, पूरा किताब पढ़ दिया, रट दिया, लेकिन तोता रट लिया, लेकिन इनको याद नहीं है। ये सब क्यों होता है? क्यों होता है? इसलिए कि शरीर के साथ मन नहीं रहता है। मन और शरीर में जो संतुलन बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। लेकिन योगा करिए, मैं बता रहा हूँ, इस आसन प्राणायाम ध्यान के द्वारा आपको 100% सफलता मिलेगा। आप सक्सेस के दरवाजे पर आप हैं। आपको खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये साधन सापेक्ष है, इसको खाली जान लेने से नहीं होगा, इसको रेगुलर अभ्यास में लाना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग रेगुलर अभ्यास करेंगे। 3 बार ओम के साथ आज का क्लास हम यहाँ समाप्त करेंगे। सांस भरे, ओम दोनों हाथ को घींच लें, आंखों पर लगाएं। अगर ज़्यादा देर से आप आंख बंद करके बैठे तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा गर्मी आंख को लगाएं, उसके बाद धीरे धीरे चेहरे पर हाथ मालिश करें। अब हम यहीं पर आपसे इतना कहेंगे कि मैंने जो सिखा रहा हूँ हम लोग सब मिल के इसको अभ्यास करें और रेगुलर इसके लिए आधा घंटा हम समय दें। आधा घंटा समय ठीक है, नहीं तो अगर ज़्यादा समय देना चाहते हैं तो 45 मिनट्स योगा का मैक्सिमम समय होता है, आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।